केडी के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी सेंड करें। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका उत्तर होगा मैलिक अम्ल। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 2। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा टाटारिक अम्ल। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 3। आप सभी देख रहे हैं, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 4। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 5। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका उत्तर होगा फॉर्मिक अम्ल। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाते चले। ये बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर प्रश्न संख्या 6 आप लोग देख रहे हैं, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? आपका उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 8। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 10। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा केरल। फिर प्रश्न संख्या 11 आप सभी देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 11। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा गुरुग्राम यानी हरियाणा में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 12। आप सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, सभी लिख लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 13। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 14। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 15। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा कटक, जो कि उड़ीसा में है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 16। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आपका उत्तर है भारत में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 17। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 18। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका ग्रीन हाउस गैस से है। तो आप सभी नोट्स बनाएंगे। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जो आप रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये खास प्रश्न है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 19। मार्टियल्स प्रोटोकॉल्स का संबंध किससे है? आपका उत्तर होगा ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। ओजोन का फॉर्मूला आपका O3 होता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 20। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है?
आपका उत्तर होगा आर्द्र भूमि के संरक्षण। उसके बाद फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 21। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका उत्तर होगा 1912 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 1912 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 22। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 23। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा मनीला। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 24। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा नैरोबी। नैरोबी आपका स्थित है केन्या में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 25। आप सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 25। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा जिनेवा। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 26। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा पेरिस। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 27 जानेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा लंदन। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 28। पेट्रोलियम उत्पादक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा वियना। दोस्तों, आप सभी अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। ये वीडियो जो देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 29। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा पेरिस में। प्रश्न संख्या आप लोग 29 देख रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, ठीक है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। आप लोग सभी लिखेंगे पेरिस फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 30। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा जिनेवा में। फिर हम लोग जानेंगे फैल्कॉन्स 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? आपका उत्तर होगा स्पेस एक्स ने। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 32। दोस्तों, आप लोग सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 32। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 आप लोग सभी देख रहे हैं। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल्स द्वारा लॉन्च किए थे? आपका उत्तर होगा PSLV C-37। मैं आपको बताना चाहता हूँ PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। आप लोग सभी लिख लेंगे। PSLV का फुल फॉर्म आपका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 34। चिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 35। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? आपका उत्तर होगा चिपकिला दर्रा। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 36। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा सिक्किम। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 37। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 38। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा मणिपुर। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 39 जानेंगे
टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग सभी लिख लेंगे। और यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क भी स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि नेशनल पार्क से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी नेशनल पार्क वाले प्रश्न देख लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 आप लोग सभी देख रहे हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 41। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा कर्नाटक में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 42। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा झारखंड में। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 43। आप सभी देख रहे हैं। टटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 44। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्तर होगा चंदेल शासक के द्वारा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 45। आप सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 45। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपका उत्तर होगा पंचायतन शैली से। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 46। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? आपका उत्तर होगा चारबाग शैली से। फिर प्रश्न संख्या 47 जानेंगे। आप लोग सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 47। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल कहलाता है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 48। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपका उत्तर होगा द्रविड़ शैली में। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 49 जानेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? आपका उत्तर होगा चोल शासकों द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 50। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा तंजौर में। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।